हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग। और ये व्लॉग मैंने शुरू किया है शाम से नहीं, एक्चुअली रात है। डिनर की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो सब्ज़ी कुछ थी नहीं फ्रिज में और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। दाल बार बार बच्चे खाते नहीं, सुबह भी बनाई थी तो फिर बस चने सुबह भिगोए थे जो नाश्ते के लिए, उसमें थोड़े बच गए थे। तो बस मुझे उसी से आइडिया आया कि मतलब नवरात्रि वाला जब प्रसाद बनता है ना अष्टमी के दिन, बस वो बनाते हैं, सिंपल सोबर अच्छा सा टेस्टी। तो बस मैंने थोड़े से खड़े मसालों के साथ चनों को फ्राई कर दिया है तेल में। और साथ में ये ना एक कटोरी में सिंपली बिल्कुल हल्दी मिर्च धनिया नमक मिला लेंगे और इसमें थोड़ा सा आमचूर मिला लेंगे और इसे इसमें डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, चनों में हम थोड़ा सा पानी डाल के और इसे फुल फ्लेम पे ढक के गैस पर रख देंगे पकने के लिए। पानी डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि थोड़े से चने जब पानी के साथ पकेंगे ना तो थोड़ा मसालों का जो टेस्ट है वो चने के अंदर एब्जॉर्ब होगा तो अच्छा स्वाद आता है। अदरवाइज़ तो आप तुरंत डाल के भी थोड़ी देर में पका के चला के निकाल सकते हैं 2-4 मिनट में। बस इस तरह से ना टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। उधर मैंने चने रख दिए। फिर मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। एक कढ़ाई में घी लेना है। वैसे तो रेशो इसका 1 कटोरी घी में 1 कटोरी सूजी का होता है, बट इतना घी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मैंने आधी कटोरी घी लिया और 1 कटोरी सूजी लिया है। और इधर मैं इसको सूजी को चला चला के ब्राउन कर रही हूँ। और इसके बाद पता नहीं कैसे वीडियो अपने आप क्लिप बंद हो गई, मेमोरी फुल हो गई थी, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो इसमें मैंने डाला था 4 कटोरी पानी। 1 कटोरी सूजी में 4 कटोरी पानी। और मीठा आपके टेस्ट के हिसाब से, वैसे 2 कटोरी भी इनफ होता है। मैं तो 1.5 भी ज़्यादा हो गया था, मैंने 1.5 डाला था। गुड़ वाला जो पाउडर होता है ना, जैगरी पाउडर, गुड़ भी ज़्यादा ही मीठा हो गया था, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। फिर ये पूड़ियाँ, सबको भूख लगी थी तो मैंने नेहा को आवाज़ लगाई फटाफट वो बेल देगी, मैं सेक लूँगी। नहीं तो ऐसा होता है कि मैं पहले बेल के रख लेती हूँ फिर सेकती हूँ, तो थोड़ा टाइम लगता है। और थोड़ा अच्छा डिनर देख के सबको और जल्दी भूख लग गई कि खुशबू आ रही है हलवा की, पूड़ी की, तो मैं जल्दी फटाफट ले आओ मम्मा, फटाफट ले आओ। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी बना के कंप्लीट किया। ये क्या हुआ, बिल्कुल सिंपल से चने बचे थे और उससे इतना टेस्टी डिनर तैयार हो गया। आप भी कभी कभी ऐसे सोच के मतलब दिमाग लगा के, जैसे कुछ ना हो, कुछ ऐसा सिंपल चीज़ बची हो, उससे कुछ ना कुछ तो अच्छा बन ही जाता है। तो बस आज ये ट्रीट हो गई सबकी। और ये जो नवरात्रि वाला प्रसाद होता है ना अष्टमी वाला, ये मेरे घर में सबको बड़ा पसंद है। तो बस ये सारा मैंने गरम गरम पूड़ियाँ वूड़ियाँ सब बाहर लगा ली हैं और यहीं पे सबके फटाफट थाली लगा दूँगी, सब लोग खा लेंगे। वैसे हम लोग खाना ऐसे ही खाते हैं, चाहे लंच चाहे डिनर एक साथ बैठ के। नेहा वंश मेरे थाली में खाता है, नेहा को और उसके अंकल को, मतलब हस्बैंड को मैं दे दूँगी। तो बस, और अभी चल रहा है शूटिंग टाइम, थोड़ा सा दिखाने के लिए कि क्या क्या मैंने बनाया है। फिर खा पी के हम लोग सब लोगों ने, मतलब किचन से मैंने साफ़ कर लिया था। फिर बिल्कुल सोने से पहले का टाइम है, उस समय 10:30 बज रहा था। मैं स्कूल से ना लौटते पालक लेकर आई थी, मैं भूल गई थी शाम को। फिर अचानक मुझे याद आया कि अरे पालक अगर साफ़ करके नहीं रखी ना तो वो ख़राब हो जाएगी, पूरी सुबह तक बिल्कुल ही देखने लायक नहीं रहेगी। तो बस मैं सारे काम छोड़ के फिर लग गई इसको साफ़ करके काट के रखने में। 1 किलो मूली लाई थी तो उसके पत्ते थे तो वो भी मैंने काट लिए। मैं आलू पालक और टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी, साग कह सकते हैं। और ये जब तक मैं नहीं सोऊँ तब तक वंश तो सो ही नहीं सकता है। मेरी हालत देखिए आप, कितनी अस्त व्यस्त हो रखी है। बिल्कुल ना ये टाइम आता है तो मैं बिल्कुल थक जाती हूँ, एकदम शाम हो जाती है। सुबह 4 बजे उठती हूँ, उसके बाद सारा बच्चों का काम, ब्रेकफास्ट लंच टिफ़िन सब तैयार करना, फिर उसके बाद स्कूल जाना, फिर स्कूल से आके फिर वही सारे काम धाम देखना, निपटाना। तो ना मतलब रात होते होते एक टाइम तो आता है जब बॉडी जवाब दे देती है। तो अभी हो रहा है रात का 10-11 बज रहा, 10:30 बजे मैं बैठी थी लेके, करते करते मुझे 11 पौने 11 हो गए थे, 11 में 10 मिनट बाकी है। फिर जो वंश टिफ़िन निकालना भूल गया था तो ये टिफ़िन को सुबह चाहिए, तो बस फटाफट मैं ये धो रही हूँ। ये कढ़ाई मुझे चाहिए होगी सुबह, तो ये भी मैं धो रही हूँ। बस जो बर्तन मुझे चाहिए मैं फटाफट धो लूँगी, किचन क्लीन करूँगी दोबारा से इधर से, और फिर उसके बाद मैं सोने जाऊँगी। और ये ताज़ा दूध आ गया था, ये बड़े भगोने में ताज़ा दूध है और पीछे छोटे वाले में कल का दूध है। उसकी मैं जमाऊँगी दही। और फिर उसके बाद ये सब्जियां धो दी थी मैंने। मैं जब पालक लेके बैठी थी ना तभी मेरे को दिखा था, तो मैंने सब्जियां धो दी और पालक को काट वाट के रख दिया है। अब बस उसका सुबह जो बनाना होगा बना लेंगे। और सब्जियों को ना सुखाने के लिए कुछ एक तो मैं प्लेटफॉर्म पर रख दूँगी, कुछ एक उधर बाहर टेबल पर सुखा दूँगी, जिससे थोड़ी रात को एयर ड्राई हो जाएंगी, तो सुबह उन्हें रख के फ्रिज में फिर स्कूल जाऊँगी।
और ये मेरा काम चल रहा है दही जमा दी। दही जमाने का जो दूध बचा है वो मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ताज़ा दूध है इसको मैंने बॉयल दे दिया है और मैं इसे यहीं छोड़ दूँगी, क्योंकि इतना गर्म है, इसको ठंडा करने बैठूँगी तो 12 बज जाएंगे। और इसको यहीं ढक के छोड़ दूँगी कि उबाल आ गया है तो ये फटेगा नहीं। मैं ऐसे ही करती हूँ, ताज़े दूध में एक उबाल ला के और फिर ना उसको ढक के छोड़ दूँगी। फिर जब सुबह उठूँगी ना खाना बनाने के लिए, तब दोबारा इसको अच्छे से उबालूँगी, मतलब बढ़िया से देर तक, फिर मैं इसे फ्रिज में रखूँगी। तो देखिए, चाहे रात कितनी भी हो जाए, बट ना अगर आपको काम दिखता रहता है ना तो आप सो नहीं सकते हो चैन से, मतलब बिस्तर पे भी नींद नहीं आएगी। ये होता है कि उठ के पहले काम ही कर लो। तो उससे अच्छा जो काम दिख रहा है, जो है कि करना ही है, वो करके बिस्तर पे जाओ, ताकि उसके जाने के बाद चैन की नींद तो आए, चाहे वो 2 घंटा आए चाहे 4 घंटा आए। ये टमाटर दबे हुए थे तो मैंने फटाफट नेहा को बोला कि बेटा ये अलग टोकरी में कर दो ना, दब की ये पिले से हो जाएंगे। और सुबह सब्ज़ी बनाने के लिए मेरे को लहसुन चाहिए, लहसुन छिला हुआ नहीं है तो मैं लहसुन छिलने जा रही हूँ। अभी जब से तबीयत ख़राब है तो तब से थोड़ा शेड्यूल बिगड़ गया है। शरीर में ना मतलब पेन बहुत रहता है, दर्द आलस तो नहीं रहता, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत सारी मतलब नुस्खे ले भी रही हूँ जो मतलब बताए हैं लोगों ने, जबकि घर की चीज़ें हैं। बट अगर आपको कुछ पता तो बताइएगा। तो ये डेंगू की जो रिकवरी है ना, ये भाई डेंगू होना एक अलग बात है, और डेंगू से जो बाद की रिकवरी होती है ना 2 महीने वाली, 1-1.5 महीने वाली, भाई वो अलग चीज़ है। लाइफ स्टाइल टोटली स्पॉइल हो जाता है, इतना बॉडी पेन रहता है कि पूछो ही मत। बस फटाफट मैं इधर लहसुन छिल रही थी और ये तो दोनों भाई बहन गॉसिप कर रहे हैं। कल नेहा का पिकनिक जाने वाला है ना, तो ये बहुत ज़्यादा खुश है। और वंश की पिकनिक अभी नहीं जा रही, इसकी शायद बाद में जाएगी। तो ये से चिढ़ा रहा है कि वहाँ ऐसा होता है, वाटर पार्क में वैसा होता है, झूला ऐसा ऐसे तक उल्टा कर देगा, झूला तुझे ऐसे कर दे। तो दोनों भाई बहन का चल रहा है। इन दोनों को नींद नहीं आएगी जब तक मैं सोऊंगी नहीं। मैंने यहाँ से कई बार कहा जा बेटा जाकर सो जा, सुबह जल्दी उठना है। चाची चली जाऊँगी ना, चली जाऊँगी, अभी बैठी, जब तक मैं बैठूँ तो बैठी ही रहेंगे, हिलेंगे नहीं दोनों यहाँ से। और नेहा की कल कोचिंग है ना, तो उसको आज पढ़ाई में भी थोड़ा मन नहीं लगा, थोड़ी खुश है, एक्साइटेड है, बैग वैग पैक कर लिया है सब कुछ। और वंश यूँ खुश है कि दीदी पिकनिक जा रही है, तो वो दीदी को यूट्यूब पे मतलब नेट पे देख के बता रहा है कि जहाँ आपका जा रहे हो ना, जिस पार्क में जिस जगह पे वो ऐसा है वैसा है, वहाँ ऐसे झूले हैं वैसे झूले हैं। वो दुखी है क्योंकि मेरी पिकनिक नहीं जा रही है, तो उसको सांत्वना दे रही है नेहा कि कोई बात नहीं, तेरी जाएगी, कुछ दिनों बाद जाएगी, रुक जा, भी तो छोटा है। तो ये दोनों भाई बहन का गॉसिप चल रहा है। इधर मैं अपने काम निपटा रही हूँ, और मैं कितना भी डांट लूँगी ना, ये जाने वाला नहीं है, ये तो उठेगा ही नहीं। नेहा तो चली गई है, अब अपना थोड़े बहुत छोटे मोटे जो काम है उसको करके फिर सोएगी, और ये तो चिपका रहेगा जब से मैं यहाँ से उठूँगी नहीं। और ये देखिए, कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे जो क्लिप ली थी ना, उसमें फ्लावरिंग थी बहुत सारी, और आज एक भी फूल नहीं था इसमें। वाइट वाले फूल आते हैं। ये नेक्स्ट डे हो गया है, छुट्टी वाला दिन है, संडे का दिन था। तो मैं सुबह बना रही हूँ मटर की चाट। रात मैंने मटर भिगो दी थी, फिर मैंने इसको बॉईल कर लिया है, 1 सीटी फुल फ्लेम पे और 3-4 सीटी कम फ्लेम पे। अभी 2 जगह इसलिए बन रही है क्योंकि हस्बैंड को ना खीरा नहीं पसंद है चाट में, और मुझे खीरा बहुत पसंद है। नेहा को भी पसंद है, वंश को भी पसंद है, हस्बैंड को नहीं पसंद है। तो मैं हस्बैंड का ये साइड में निकाला है कटोरे में बिना खीरे वाला, और मैं अपना नेहा का और वंश का एक साथ बना रही हूँ इसमें खीरे वाला। खीरा डालेंगे हम, और इसमें मैंने डाला है थोड़ी सी काली मिर्च, प्लेन नमक, काला नमक, और साथ में मैं डालूँगी इसमें सौंठ। मीठी चटनी होती है ना, जो गुड़ और इमली की मीठी चटनी, इसको सौंठ बोलते हैं, वो मैं बना के रख लेती हूँ साल में एक बार ही, एक जार भर के। वो मेरे पूरे साल काम आती है। ये मैंने होली पे बनाई थी, और अभी वो आधा मतलब जार बचा हुआ है, तो ये आराम से मतलब मेरी आगे होली तक चल जाएगी खूब बढ़िया से। हर साल ऐसे होता है, मैं होली पे बनाती हूँ पूरा 1 लीटर का जार भर के 1100 ml का, और पूरा मेरा अगले साल होली तक चलता है। और ये मैंने निकाले कटोरी में अपने लिए। हस्बैंड ना बाहर जो क्यारी है हमारी छोटी सी, उसकी साफ़ सफाई में लगे हैं। अब विंटर्स आ रही है ना, तो वो विंटर वाली थोड़ी बहुत सब्जियाँ मुझे बोने की तैयारी में है, तो वो उसको क्लीन कर रहे थे। एक्चुअली बहुत सारे करी पत्ते के बीज गिरे होंगे, तो उसमें कम से कम तो 100-150 करी पत्ते के पौधे उग गए थे। कुछ एक नीम के पौधे उगे थे, कुछ और भी बहुत से। तो सारे पौधों को निकाल के और मतलब एक प्लास्टिक की थैली में रखेंगे, मतलब रखा है उन्होंने। अब ना जब वो जाएंगे पार्क में सुबह मॉर्निंग वॉक पे, तो लेके पार्क में सारे पौधों को प्लांट कर देते हैं वो। तो यहाँ से निकल जाएंगे, क्यारी साफ़ हो जाएगी, और पार्क में अगर पकड़ लेगा, बड़े हो जाएंगे तो फिर एक पौधा हो जाएगा, छाँव हो जाएगी, और करी पत्ता पकड़ लेगा तो लोगों को यूज़ ही आएगा। फिर वो आ गए थे,
तो फटाफट मैंने उनको दे दिया नाश्ता करने के लिए। उन्होंने बोला लाओ मैं मिक्स कर लेता हूँ, तुम बच्चों को सर्व कर दो। तो ये कुछ हंसी मजाक चल रहा है यहाँ पे। तो कुछ बता रहे थे अपने ऑफिस से, कुछ किस्से सुना रहे थे। अब बच्चे ऐसे ही मज़े लेते हैं संडे के दिन, पापा और कुछ बताओ, पापा और कुछ बताओ। तो चलता है, कभी मेरे ऑफिस का, कभी मेरे स्कूल का, कभी उनके ऑफिस का। और सुबह सुबह का टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट सब करेंगे। वंशु अलग से एक्स्ट्रा खीरे काट के लेके बैठा है, क्योंकि खीरे में उसकी जान बसती है। उसे खीरा बहुत पसंद है। खीरा मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे ककड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब ककड़ी जो होती है ना, मैं उसका एक बाइट भी नहीं खा सकती, एक सिंगल बाइट नहीं खा सकती मैं ककड़ी की। बट खीरा आप मुझे कितना भी खिला लो, मुझे खीरा बहुत पसंद है। मैं खीरे का रायता, खीरा काट के सैलेड में, वैसे मुझे बहुत पसंद है। चाट में नेहा भी आ गई, उसको मैंने दे दिया था, बच्चे भी खा लेंगे। मैं भी लेके साइड में बैठी हूँ, कैमरे में मतलब मैं आ नहीं रही हूँ, कैमरे का फोकस फ्रेम उधर हो रखा है। तो हम सब अभी अपना नाश्ता करेंगे, फिर इसी में साथ साथ में बातें भी चल रही हैं। ये ना नेक्स्ट डे जो मैंने अभी आपसे इससे पहले जो शेयर किया ना, उसके बाद बीच में इनका गैप था। जिस दिन नेहा की कोचिंग गई थी और नेहा की मतलब पिकनिक गई थी, ये नेक्स्ट संडे का है। उसकी पिकनिक सैटरडे गई थी। तो बस बच्चे से नाश्ता कर लेंगे, फिर उसके बाद मुझे ना खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं बता रही हूँ ना, इस डेंगू के जितने साइड इफ़ेक्ट है ना भैया, जो बाद में दिखते हैं, पहले तो कुछ भी नहीं है। उन 10 दिनों में तो बस ये होता है कि प्लेटलेट्स पे नज़र रखो, वो नीचे डाउन ना हो जाए। तो ठीक है, टचवुड मेरी सही थी, हम तीनों की सही थी, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हुई थी। बट उसके बाद जो हो रहा है ना मेरे साथ, ओहो इतनी बुरी वाली खांसी हुई है मुझे। मैं स्टीम ले रही हूँ, तो अगर तो टॉवल लगा रही हूँ तो स्टीम बहुत तेज़ जल रहा है, मतलब फेस जलने लग रहा है। टॉवल हटा रही हूँ तो स्टीम आ ही नहीं रही है। तो ये लोग बैठ के कुछ कुछ मजाक कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं मुझे कि ये देखो तो मम्मा कैसे स्टीम ले रही है। मुझे खांसी इतनी ज़्यादा आ रही है ना कि मतलब मैंने दवाई भी चल रही है, कफ सिरप भी चल रहा है, और जो घरेलू उपाय होते हैं जितने भी, काली मिर्च वगैरह जो भी होता है, तुलसी का काढ़ा, अजवाइन का काढ़ा, सब तरह के काढ़े। मतलब हस्बैंड ने तो कई दिन ब्लैक टी बना के भी दी कि नहीं दूध वाली ब्लैक टी पियो, पर किसी चीज़ से आराम हो नहीं रहा है। फिर ये दोपहर का लंच हमारा बनाया था, इसको कुछ सुबह का लेफ्ट ओवर है, और ये पालक जो मैंने काटी थी ना, उसका साग और चावल बनाया था हल्का सा। सुबह चने मैंने खाए, ज़्यादा किसी का मन नहीं था, चने वैसे भी हैवी होते हैं ना। फिर उसके बाद सबने इस तरह अपना रेस्ट किया, शाम की चाय पी। फिर चाय पीने के बाद के टाइम का है, खाना बनने से पहले मैं कपड़े वपड़े सब समेट रही हूँ। और सुबह धोए थे ना सारे कपड़े, बहुत सारे कपड़े धोए थे मैंने सुबह। तो फिर ये वंश अपनी टोकरी ले जा रहा है उठा के, मैंने उसमें लगा दिए हैं। अब वो खुद अपनी अलमारी में लगाएगा, वो कर लेता है अपने काम, उसको सिखाया है मैंने। तो वो रख भी लेता है, ऑर्गेनाइज भी कर लेता है थोड़ा बहुत। मतलब बच्चा जिस हिसाब से करता है उस हिसाब से अच्छा करता है वो। ये तो छोटे बच्चों से आप इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। बहुत बच्चे मैंने देखे हैं जो मतलब अपनी चीज़ उठा के रखने में भी उनको जोर आता है, बट वंश को मैंने सिखाया है शुरू से, ज़्यादा नहीं थोड़ा बट वो कर लेता है। और ये उसके बाद बेडशीट, मैं बेडशीट ना मोस्टली शाम में चेंज करती हूँ, सुबह मेरे पास टाइम नहीं होता है। तो बेडशीट गंदी हो गई थी, मैंने हटा दी, नई लगा दी है। और जब बेडशीट चेंज होती है ना, बिल्कुल कमरे का माहौल एकदम चेंज हो जाता है, एकदम से ही एक अलग सा ही लुक आ जाता है कमरे में। और ये देखिए बेडशीट चेंज करने के बाद जब मैं नेहा के कमरे की बेडशीट चेंज करने गई, तो उसके बिस्तर पे भी कपड़े पड़े थे। एक्चुअली ऐसा होता है ना, जब मैं कपड़े सुखाती हूँ तो जो हल्के होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, फिर उन्हें उतार के फिर मैं और दूसरे कपड़े सुखाती हूँ, क्योंकि इतनी सारी रस्सियाँ नहीं हैं कि सारे एक साथ सूख जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके सुखाती हूँ ना, तो जैसे जैसे उतर के आते हैं वैसे वैसे पड़े थे। ये जो थी उसके कमरे में रखे, मतलब उसके बेड पे पड़े थे। तो फिर मैंने कहा चलो इनका भी काम ख़त्म करें, और नहीं पड़े रह जाएंगे फिर कई दिन तक। तो ये अब सेकंड लॉट चल रहा है कपड़ों को समेटने का। और ये वंश बाहर से रस्सी खोल के ले आया, और ये जो रस्सी है ना, ये आपको मीशो पे मिल जाएगी बड़े आराम से, फ्लिपकार्ट पर भी है। इसमें दोनों तरफ एस हुक लगे होते हैं स्टील वाले, इससे इतना इजी होता है, इसे आप कहीं भी फंसा लो, कहीं भी लगा लो। मतलब आपको ये नहीं सोचना कि मैंने यहाँ रस्सी बांध दी तो इसको खोलना पड़ेगा या फिर बांधना पड़ेगा, कुछ भी नहीं सोचना है। ये मतलब लाइफ चेंजिंग है क्या मेरे लिए ये रस्सी। मतलब टच वुड, आप अगर आपको मतलब प्रॉब्लम है ना कि आपके घर में जगह तो है बट आप रस्सी परमानेंट नहीं बांध सकते वहाँ पे, बुरा लगता है, दिखने में ख़राब लगता है, तो आप एक बार इसे मंगा के देखिए। आप इसको लगाइए, कपड़े सुखाइए, जब कपड़े सूख जाए तो हटा दीजिए, साथ में रस्सी भी समेट रख दीजिए। हस्बैंड इतने खुश हैं, कहते हैं कि मतलब कमाल यार, तुम कहाँ से लाती हो आइडिया, इतना बढ़िया आइडिया। आप किसी से नहीं पूछना है कि मतलब आप कहीं रस्सी खाली है, किसी की जगह खाली है क्या। हाँ, हमारे घर के सामने वाला प्लॉट ना खाली है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग अपने कपड़े सुखाते हैं। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, बट जब बड़ी चादर वदर होती है ना, ब्लैंकेट वगैरह सर्दी में, तब ज़रूरत पड़ती है। तो अब तो ठीक है, अपना धो, अपने घर पे सुखा लो।
छत पे रस्सी है मेरे, बट छत पे जाने तो गर्मी में छत कपड़े में सुखाती हूँ छत पे, और जाने आने वाला ही पंगा ही रहता है। ड्यूटी चले जाओ तो फिर कपड़े दिन में धूप में जलते रहते हैं। और ना मैं बना रही थी ये टमाटो सूप, उसके बाद टमाटर रख दिया बॉयल होने के लिए, और एक करी पत्ता हस्बैंड ने आज सुबह ना कटाई छटाई की है ना गार्डन में, तो बहुत सारा निकला है करी पत्ता, मतलब कई डाल बड़ी बड़ी, तो थोड़ी सी मैंने रख ली उठा के। ऐसे घर में पेड़ है बट ना मुझे बड़ा वो लगता है कि हाँ इतने सारे करी पत्ते फेंक दिए जाएंगे, तो बस इसके बाद मैं कटिंग चॉपिंग में लग गई हूँ फटाफट। एक तो सूप बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड का मन कर रहा था कुछ हल्का लाइट पीने का, और उनको ज़्यादा भूख भी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो सूप बनाती हूँ, गरम गरम, गला भी सबका गड़बड़ थोड़ा सही मिल रहेगा, पीने में अच्छा लगेगा। और ये मेरा इतना फाइन चॉपिंग स्किल नहीं है, ये मेरा एडिटिंग स्किल है, मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। हाँ मैं चॉपिंग ठीक ठाक कर लेती हूँ चॉपिंग बोर्ड पे, बट इतनी फास्ट नहीं कर पाती अभी जितना आपको दिख रहा है। एक टाइम आएगा तब कर लेंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते। तो सब्जियों की चॉपिंग हो गई है, और इधर मेरे टमाटर भी बॉयल हो गए हैं। देखिए इनकी स्किन अपने आप उतर गई है। बस 4 टमाटरों को मैं निकाल के पहले अलग रखूँगी एक दूसरे बर्तन में, और फिर अगर आप स्किन ऐसे निकालें तो आप स्किन कैसे निकाल लीजिए, नहीं तो फिर जैसे मैं अभी छान रही हूँ ना बड़े से स्टेनर में, ऐसे आप छान लीजिएगा। बस हल्का सा प्रेस कर दीजिए किसी चमचे ऊपर से, और बाकी जो टमाटर की स्किन बची है इसको फेंक दीजिएगा। पल्प हमारा नीचे आ गया है, स्किन ना टेस्ट ख़राब करती है और टेक्सचर भी ख़राब करेगी। मैं बिल्कुल भी मतलब बर्बाद नहीं करती हूँ, मुझे लगता है कि इतना वेस्टेज नहीं करना। अब क्या करेंगे, हम चारों पानी निकाल रख लेंगे एक बर्तन में, और इन 4 टमाटर को हम मैश कर देंगे। आलू मैश ऐसे कर सकते हो आप मैश, आप चाहो तो हैंड ब्लेंडर में डाल के कर सकते हो, और इलेक्ट्रिक चॉपर में कर सकते हो, जैसे भी कन्वीनियंट हो। अगर आपको बिल्कुल नहीं चाहिए पल्प मुँह में आए तो आप इसको मिक्सर में डालो और इसको बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लो। मेरे लिए ठीक है, हस्बैंड भी खा लेते हैं, चम्स ले आएंगे तो वो ले खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। मैं बस उसको ऐसे हल्का सा आलू मैश निकाल के इससे मैश कर देंगे, और फिर हम इसको बनाएंगे। पहले अपनी सब्ज़ी बना लेते हैं। कुकर में मैंने प्याज और हरी मिर्च छौंक दी है, और इसको थोड़ा सा हल्का सा गुलाबी हो जाने देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे अपनी आलू और लौकी। मैं आलू और लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। पहले मैं लौकी की सब्ज़ी ना अकेली बनाती थी, बट एक बार मैंने आलू के साथ ट्राई किया तो मतलब इतनी अच्छी बनती है सिर्फ एक आलू डाल देने से, चाहे आप रस्सी वाली बनाते हो, चाहे मसाले वाली, चाहे सूखी, बहुत एकदम सब्ज़ी का ना पूरा टेस्ट ही चेंज हो जाता है। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर खूब सारे पड़ते हैं मेरे घर में, और अब तो सस्ते हो गए, अब तो कोई टेंशन भी नहीं है। थोड़े महंगे हो जाते हैं तो लगता है कि हाँ बहुत महंगे हैं। साथ के साथ डाल दिए मसाले, कुटा हुआ लहसुन था उसमें, हल्दी मिर्च धनिया नमक, इसे अच्छे से चला के भुनेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, और मुझे थोड़े की ज़रूरत है तो मैंने थोड़ा सा डाला है, आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो आप उतना पानी लगा सकते हैं उसमें। और फिर इसको रख दीजिए पकने के लिए, एक बॉयल दिला के, एक सीटी लगा के फिर कम कर दीजिए, 2 सीटी के बाद उतार दीजिए, हो गया आपकी सब्ज़ी। और ये मैं बना रही हूँ टमाटो सूप। सबसे पहले ग्रेट किया हुआ अदरक और थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन लिया है, उसको हल्का सा सौटे करके और उसमें डाल दिया अपना वो टमाटर का पल्प। इसके साथ ही जो पानी निकला टमाटर का वो, और भी थोड़ा पानी ऐड कर देंगे जितने लोगों के लिए आपको सूप बनाना है उस हिसाब से, जितना पतला गाढ़ा बनाना है उस हिसाब से। थोड़ी सी ब्लैक पेपर और थोड़ा सा प्लेन नमक, आप चाहें तो काला नमक भी डाल सकते हैं इसमें। इसको गाढ़ा करने के लिए आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर जो होता है ना, उसे पानी में घोल के डाल दीजिए तो ये गाढ़ा हो जाएगा स्लरी बना के। बट घर में है तो ज़रूरत नहीं गाढ़ा करने की, ऐसे ही पी सकते हैं। हेल्दी है ये, ज़्यादा हेल्दी है, मतलब कुछ भी मिलाने से बेटर है, प्योर है, हेल्दी है, और वैसे भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से पीना है। गले में खराश हो रही है तो सबसे बेस्ट चीज़ है। और ये पक रहा है, जब तक ये पकता है, मतलब पक गया है, सॉरी पक नहीं रहा है, मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। इसको पकने में आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कलर और वो देखकर कि हाँ ये पक गया है। ये सूप निकाल दिया मैंने, हस्बैंड को सर्व कर दिया, गरम गरम पी लेंगे वो। और मैं बना रही हूँ रोटियाँ, फटाफट रोटी बना लूँगी, फिर उसके बाद
खाना बच्चों को सर्व कर दूँगी, भूख लग रही होगी उन्हें। काफ़ी लेट, आई थिंक 8 o'clock से ऊपर हो गया। स्कूल से आकर जिस दिन खा लेते हैं ना उस दिन तो ठीक होता है, लेकिन जिस दिन नहीं खाते हैं उस दिन दिक्कत होती है उनको। और आज तो खैर घर पे ही थे, तो सुबह वो ब्रेकफास्ट किया था हैवी। दोपहर में साग और चावल बनाया था मैंने। तो चावल ना हल्के होते हैं, रोटी की तुलना में चावल हल्के होते हैं। और शाम को चाय के साथ कुछ लिया भी नहीं बच्चों ने, सो जल्दी थोड़ा डिनर बना दूँ ताकि भूख लगी उन्हें। तो इधर हस्बैंड बात कर रहे हैं, घर से फ़ोन आया था। और वंशी अपनी कलाकारी, खुद ही मास्टर शेफ़ है ये, इसकी ज़रूरत नहीं किसी की। तो खीरे काटे इसने खुद ने, छिले काटे, उसके बाद उनके ऊपर नमक लगाकर और उन्हें अच्छे से मतलब नमक के साथ मिक्स करके और कटोरी में डालेगा। वो बना रहा है चटपटे खीरे, पता नहीं ये कौन सी रेसिपी है। तो अभी वो मतलब कह रहा था कि व्लॉगिंग कर रहा था कि मेरे पास ग्लव्स नहीं है, आप ग्लव्स पहन के मिक्स करिएगा। तो ये उसके खीरे तैयार हो गए और अब हम चलते हैं, करते हैं डिनर। स्ट्रेटनिंग कर रही है ना मेरी, तो ये है मेरे स्ट्रेट किए हुए बाल और ये है मेरे नेचुरल बाल बिना स्ट्रेट। कई महीनों बाद मुझे भूत चढ़ा है स्ट्रेट करने का। शी इज़ माई ब्यूटिशियन। अस्त व्यस्त हालत, एंड लुक एट दिस। जब नेहा पढ़ते पढ़ते बोर हो जाती है ना, जैसे उसने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, तो बोर हो जाती, तो आएगी कहेगी चाची मैं क्या करूँ। तो उससे मुझे कोई टास्क देना पड़ता है कि अच्छा मतलब तो उससे कुछ क्रिएटिव करना होता है उस वक्त पे, मैं क्या करूँ। तो वो कभी मेहंदी लगाएगी, मतलब ना खुद को 10-15 मिनट आधा घंटा बिजी कर लेती है ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो आज वो कहती कि बहुत दिन मेरा भी मन था, मुझे बाल मतलब थोड़े से स्ट्रेट करवाने थे। वो अगर उसने हेयर वॉश किया होता ना तो उसकी भी करती मैं, बट उसका हेयर वॉश नहीं हो रखा था अभी, तो वो मेरे स्ट्रेट कर रही है। और बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रेट नहीं करती हूँ मैं, ना करती ना मैं करवाती हूँ, क्योंकि ना बाल बहुत डैमेज होते हैं। बस हल्का सा ये जो बहुत फ्रीजी वाला कर्ल दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा कम हो जाए, इतना ही। मुझे इतना ऐसा शौक भी नहीं है स्ट्रेट, मेरे फेस पे ना कर्ली और वेवी अच्छे लगते हैं, बट है घर में स्ट्रेटनर तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं कभी कभी हम दोनों, मैं उसके वो मेरे। और ये हंसी मजाक चल रहा है, हस्बैंड मतलब सिखा रहे हैं उसे कि देख कैसे कर रही है, आधे स्ट्रेट है, आधे भी टेढ़े ही है, सीधे हो ही नहीं रहे हैं। तो ये दोनों का चलता रहता है, वो उसको चढ़ाते हैं और वो उनको चढ़ाती है, दोनों एक दूसरे को ऐसे चढ़ाते रहते हैं। तो ये हस्बैंड कह रहे थे कि मतलब ये तो धुआं निकल रहा है बालों से, फिर भी ये सीधे नहीं हो रहे हैं। मैंने कहा ऐसे ही होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है मेकअप करने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। तो बस ये हम लोगों का चिट चैट चल रहा है, ये हम लोगों का मी टाइम होता है। उनकी कोई मीटिंग नहीं है तो उन्होंने भी मैं ज्वाइन कर लिया, हम दोनों ऐसी मस्ती कर रहे हैं दोनों तीनों। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही है। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे और वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।